यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी और विशाल हवेली थी। इस हवेली का नाम था राजा की हवेली। कई साल पहले यह हवेली एक धनी राजा की थी, लेकिन अब यह खाली और सुनसान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में भूत रहते हैं, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। दो दोस्तों का फैसला। एक दिन गांव के दो दोस्त रमेश और सुरेश ने फैसला किया कि वे इस हवेली में जाकर देखेंगे कि वहां सच में भूत हैं या नहीं। रमेश और सुरेश बहुत साहसी थे और उन्हें इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और लोग डर की वजह से ऐसी बातें बनाते हैं। हवेली में प्रवेश रात के समय रमेश और सुरेश अपने हाथों में टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का दरवाजा पुराना और जर्जर था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो एक अजीब सी आवाज हुई, जैसे कोई दरवाजा सालों से नहीं खुला हो। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले दिखाई दिए। हवेली का रहस्य दोनों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर जाने लगे। हर कदम पर उन्हें फर्श की लकड़ी की चिरचिराहट सुनाई दे रही थी। हवेली के बड़े हॉल में एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था। दोनों ने सोचा कि हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा। अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वे डर गए, लेकिन साहस करके ऊपर जाने लगे। भूत का सामना जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। रमेश और सुरेश की टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ते ही वह औरत जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दोनों के होश उड़ गए। औरत ने अपनी उंगली से एक पुराना कमरा दिखाया और फिर अचानक गायब हो गई। कमरे का भयानक दृश्य डर के बावजूद दोनों ने उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे का दरवाजा पुरानी जंजीरों से बंद था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में वही औरत थी जो उन्हें ऊपर दिखी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ था। सच्चाई का पता चला। रमेश और सुरेश ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। उन्हें पता चला कि सालों पहले इस हवेली के राजा ने उस औरत के साथ धोखा किया था और उसे मार दिया था। तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। वह इंसाफ चाहती है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अंतिम फैसला रमेश और सुरेश ने गांव वालों के साथ मिलकर उस औरत की आत्मा की शांति के लिए पूजा की और उसका सम्मान किया। धीरे धीरे हवेली की भयानक कहानियां खत्म हो गईं और वहां शांति छा गई। इस तरह गांव के लोगों ने यह सीखा कि हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई छुपी होती है। हमें डरने के बजाय सच को जानने की कोशिश करनी चाहिए।